Hello everyone. So our today's topic is semi-technical description of flowering plants. It includes two families. First one is Solanaceae and second one is Liliaceae. So we have two families in our syllabus and one is deleted, that is Fabaceae. So before understanding the families, it's very important to know about the technical terms which are used in the floral formula and how to draw the floral diagram. That's all depend on these technical terms. So we have some short forms, or you can say abbreviations, to describe the morphological features of a flower. So first of all, we have a flower with a bracket. If we want to describe a flower with a bracket, then we have to write the word BR. Okay. If we want to describe a flower without bracket, तो इतना बड़ा सेंटेंस लिखने की बजाय हम वहाँ पे लिख देते हैं EBR. Similarly, for the calyx, K word is used, C for corolla, A androecium, gynoecium, perianth for the P. Then for the bisexual flower, male flower for the female flower, and if the flower is neuter, then N word is used. Staminode, when the sterile stamen, when the stamen is sterile, that is staminode. When the pollen grains are produced in the pollen sacs, ठीक है, जब pollen grains pollen sacs में produce होती हैं वो हमें पता है, लेकिन जो sterile stamen होता है उसे हम कहते हैं staminode. एक्टिनोमॉर्फिक, ज़ाइगोमॉर्फिक, ये सारी टर्म्स हमने इन्फ्लोरेसेंस जो टॉपिक हमने कवर किया था उसमें सारी ये टर्म्स हमने की हैं. सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन. ओके, सो उस वीडियो को देखिए तभी आप इस टॉपिक को कर पाएंगे. देन अगर हमें लिखना है कि जो हमारा फ्लावर है उसमें 5 केलेक्स हैं, ठीक है जी. केलेक्स आपको बताया था मैंने कि जो पार्ट हमारा ग्रीन कलर का होता है जिसे हम सेपल्स कहते हैं, पेटल्स के नीचे ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है डेट इज़ केलेक्स. अगर हमें मेंशन करना है कि 5 केलेक्स हैं तो हम कैसे लिखेंगे, के नीचे लिख देंगे 5, ठीक है. इसी तरह से अगर फ्यूज्ड है, मान लीजिए केलेक्स वो फ्री नहीं है, फ्यूज आपस में जुड़ी हुई हैं, तो हम इस तरह से ब्रैकेट लगा देते हैं. उसी तरह से करोला मतलब पेटल्स, उसके लिए सी यूज़ करेंगे. 5 है तो 5 लिख देंगे. अगर हमें जो हमारा फ्लावर है उसमें फ्यूज्ड है तो इसे ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है जी. तो ये हो गया हमारे केलेक्स, करोला. फ्यूज़ और अनफ्यूज़ जो है उन्हें कैसे लिखना है वो हम बता दिया आपको. उसके बाद एंड्रोशियम में भी इसी तरह से होता है. कई फ्लावर्स हमने पढ़ा भी था कि उसमें बंडल्स हैं या फिर कुछ फ्यूज़ हैं कुछ फ्री हैं. तो अगर ये कंडीशन है 9+1 जिसमें 9 फ्यूज़ है, एंड्रोशियम के लिए ए लिख दिया हमने, ठीक है. फॉर द एंड्रोशियम वी आर यूजिंग ए. अगर मान लीजिए इसमें 9+1 का पैटर्न है और 9 फ्यूज़ हैं तो 9 फ्यूज़ के लिए हमेशा हम ब्रैकेट लगा देंगे, साथ में एक फ्री है तो +1 कर देंगे, ठीक है. सिमिलरली अगर हमारे पास कंडीशन है टेट्राडायनेमस, ये सारी कंडीशंस मैंने आपको क्लियर करवा रखी हैं, जिसमें 2 लेयर्स होंगी, 2+4 होगा, मतलब अंदर 2 हैं बाहर 4 हैं, या अंदर 4 होंगे बाहर 2 होंगे, वाइस वर्सा होगा, ठीक है. डाइडायनेमस है जिसमें 2+4 है. टेट्राडायनेमस है जिसमें 2+4 की होती है, ठीक है जी. और उसके बाद हाइपोगैनस, एपिगैनस, पेरिगैनस, ये सारी ओवरीज हमने की थी. सुपीरियर ओवरी जिसमें ओवरी सबसे नीचे होगी, बाकी जितने भी उसके पार्ट्स हैं और केलेक्स है, करोला है, वो सब उसके ऊपर से ग्रो करेंगे, डेट इज़ हाइपोगैनस, ठीक है जी. तो हाइपोगैनस अगर ओवरी सुपीरियर है तो उसको हम डिस्क्राइब करेंगे कि नीचे जी के नीचे लाइन लगा देंगे. सुपीरियर ओवरी होगी, इन्फीरियर बतानी है तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है जी. इसी तरह से हमारे पास एपिगैनस कंडीशन भी थी, ठीक है जी. एपिगैनस पेरिगैनस होगी. फिर अगर हमने बताना होगा कि हमारा जो गाइनोशियम उसमें कितने कार्पल्स हैं, ठीक है, तो हम फ्यूज़ हैं, सिन कार्पस है मतलब फ्यूज्ड हैं तो वही 3 आ जाएगा, ठीक है. देन वी हैव एपीपेटलस, एपीफेलस. ये कंडीशंस कौन सी हैं ये हम देख लेते हैं अभी. व्हेन द केलेक्स, सी के लिए हमने वर्ड यूज़ किया है, सी देखेंगे, सी के लिए हमने वर्ड यूज़ किया है करोला, ठीक है. सो जब भी हमारा एंड्रोशियम करोला के साथ ज्वाइन होगा, ठीक है, करोला और एंड्रोशियम फ्यूज़ होंगे, वो कंडीशन एपीपेटलस होगी. उसे हम इस तरह से आर्क बना देंगे सी और ए के ऊपर. सी मीन्स करोला.
उसी तरह से पी और ए है अगली कंडीशन, अगर पेरियंथ के ऊपर एंड्रोशियम ग्रो कर रहा हो, इसके साथ अटैच हो, तो वो एपीफाइलस कंडीशन आ जाएगी। ठीक है जी। आर्क हम तब बनाते हैं जब एंड्रोशियम जो है वो क्रोला के साथ अटैच्ड है, तो एपीपेटलस हो गया। एपीफाइलस हम बोलेंगे व्हेन इट अटैच्ड टू पेरियंथ हैज इन द फ्लावर ऑफ लिलिएसी फैमिली, जब हम पढ़ेंगे उसमें आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। सो इट्स द मॉर्फोलॉजी ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले हम फैमिली लिलिएसी पढ़ेंगे। ये आपको जानना ज़रूरी है कि हम किस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं। पहले डिवीजन करेंगे, फिर सब डिवीजन, फिर क्लास आएगी, फिर सीरीज, फिर आती है हमारे पास फैमिली लिलिएसी। ठीक है जी। तो ये हमारे कुछ इस तरह से दिखती है। पेरिनल हर्ब्स होते हैं कुछ उसके स्पीशीज़ में बर्ड्स, किसी में गॉम्स होंगे, किसी में राइजोसोम्स होंगे, उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं। जो मेन हमें पता होने चाहिए वो फ्लोरल कैरेक्टर्स है, जिनके बेस पर हम फ्लोरल डायग्राम या फ्लोरल कैरेक्टर्स बनाते हैं। तो हमारा जो फ्लावर होता है ये ब्रैक्टिएट होता है, नीचे इसके ब्रैकेट्स होती हैं, बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है, ट्राइमेरस है और हाइपोगेनस इसमें ओवरी है। तो ये कैरेक्टर्स हमें पता चल गए हैं कि इसमें कौन कौन से हैं। इनको देखकर अब हमने फॉर्मूला लिखना है। टेपल्स अगर हमने देखे हैं तो उसमें 6 हैं, 3+3 है। टेपल्स वर्ड मैंने आपको बताया था कि जब हम सेपल और पेटल को डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ, डेट इज़ टेपल्स या पेरियंथ। पेरियंथ भी यही होता है। ठीक है जी। स्टेमन जिसमें है वो भी 3+3 में, पॉलीएंड्रस है। गाइनोशियम जो है ट्राई कार्पलरी है, सिन कार्पस है मतलब फ्यूज है, और सुपीरियर है। इन्हीं सब बातों का भी हमने लिखना है फ्लोरल फार्मूला। ये आ गया आपके पास फ्लोरल फार्मूला, दिस इज़ अ फ्लोरल फार्मूला। ठीक है। तो हमारा फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस में हमने देखा था कि ब्रैक्टेड भी हो सकते हैं, ई ब्रैक्टेड भी हो सकते हैं, तो हमने BR और EBR दोनों लिख दिए। इसकी जो सिमेट्री है वो एक्टिनोमॉर्फिक है, तो उसके लिए सिंबल ये था तो हमने ये लगा दिया। ठीक है जी। और ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो हमने ये वाला सिंबल यूज़ कर दिया। अब इसमें जो सेपल्स और पेटल्स थे वो फ्यूज थे, मतलब उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, तो हमने वर्ड यूज़ किया यहाँ पे पेरियंथ। ठीक है। पेरियंथ हमें पता थे 6 थे, लेकिन 2 वर्ल्ड्स में थे, 2 घेरे थे उसमें, तो हमने 3+3 लिख दिया। इसी तरह से एंड्रोशियम जो थे उनके भी 2 वर्ल्ड्स थे, उस पर 3+3 लिख दिया। साथ में यहाँ पे देखने वाली कंडीशन है कि इसमें एपीफेलिस कंडीशन थी, दिस इज़ द वर्ड एपीफेलिस। अभी मैंने आपको बताया कि एपीफेलिस कौन सा होगा, जब आपका जो हमारा एंड्रोशियम पार्ट है वो पेरियंथ से अटैच हो, ना ही वो केलेक्स है यहाँ पे प्रेजेंट, ना यहाँ पे करोला प्रेजेंट है, क्योंकि दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए तो हमने एक नया वर्ड दे दिया पेरियंथ। तो हमारा जो एंड्रोशियम जब पेरियंथ से अटैच हो तो हम इस तरह से P और A के साथ एक आर्क बना लेते हैं। ठीक है। G हमने गाइनोशियम के लिए लिखा है। G के नीचे ये जो लाइन लगी है इसलिए लगी क्योंकि ओवरी सुपीरियर है। ठीक है जी। और साथ में हमने 3 लिखा है क्योंकि वो ट्राई लॉकुलर है, उसमें 3 लॉक्यूल्स हैं, ट्राई कार्पलरी है। और ब्रैकेट इसलिए लगाई है क्योंकि वो सिन कार्पस है, फ्यूज्ड हैं। ठीक है जी। अब हम देखेंगे इसका डायग्राम। ये आपके सामने डायग्राम मैं आपको भी बना के बताऊंगी कि हमने किस तरह से बनाया है। ये आपके पास फ्लोरल फार्मूला मैं आपको बना के बताती हूँ कि कैसे बनेगा। हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा फ्लावर है, ठीक है जी, उसमें पेरियंथ 3+3 है और 2 वर्ल्स हैं। ठीक है। तो मान लीजिए हमने ये एक वर्ल ये ड्रॉ कर, एक वर्ल मैंने ये ड्रॉ की। ठीक है। और एक जो वर्ल है मैंने ये ड्रॉ कर ली, ये 3 कर ली। ठीक है। इसी तरह से 3 आउटर हैं, 3 इनर हैं, तो ये मैंने आउटर कर ली। अब मैं इनर ड्रॉ कर लेती हूँ, ये मैंने इनर ड्रॉ कर ली। अब ये फ्यूज़ हैं तो मैंने इनको ऐसे फ्यूज़ कर दिया। ठीक है। फ्यूज़ बना दिया। अब हम कह रहे हैं कि जो एंड्रोशियम है वो भी 3+3 है, मतलब बाहर की वर्ल्स के ऊपर भी एंड्रोशियम है और अंदर की वर्ल्स के ऊपर भी एंड्रोशियम है। ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है। ये हमने एंड्रोशियम बना दिए यहाँ पे। लेट मी यूज़ सम अनदर कलर। ठीक है, ताकि आपको पता चले। ये हमने एंड्रोशियम बना दिए 6। ठीक है जी। ये है, ये एंड्रोशियम बना दिए हमने। इसको हम ज़रा और अब हम बनाएंगे इंटरनल पार्ट जो था गाइनोशियम, जो यहाँ पे बनेगा। ठीक है। यहाँ पे गाइनोशियम बना है हमारा, ट्राइलॉक्यूलर है। ठीक है। तो हम 3 इसमें इस तरह से बना देंगे, 1 2 3 बन गए। ठीक है जी। और जो ओव्यूल्स हैं वो अटैच हैं बीच में, ये हमारे ओव्यूल्स आ गए।
ठीक है, समझ में आया आपको कि किस तरह से हम बनाएंगे डायग्राम? ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे इसे, बहुत ही सिंपल डायग्राम है। ठीक है जी, क्या किया मैंने, वर्ल्स बनाई हैं। ठीक है, आउटर वर्ल्स बना दी पहले ये वाली तीनों, फिर अंदर वाली वर्ल्स बना दी ये और ये। फ्यूज़ हैं क्योंकि हमने ब्रैकेट लगाई है तो हमने यहाँ से इनको ऐसे फ्यूज़ कर दिया। एंड्रोशियम हमारे पास 6 हैं, दोनों वर्ल्स पर है तो 6 एंड्रोशियम हो गए ये वाले। ठीक है, ये हमने बना दी बीच में ओवरी गैनोशियम पार्ट, जिसमें हमने कहा ट्राई कार्पर ट्राई लॉकुलर है तो ये 1 2 3 हो गए। ठीक है जी, और प्रेजेंटेशन एक्साइल है तो एक्साइल में हमने पढ़ा था कि जो ओव्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल सेंटर पे ग्रो करते हैं। ठीक है जी, ये होगी हमारी लिलिएसी फैमिली। नेक्स्ट हमारे पास है सोलेनेसी फैमिली। ठीक है जी, इसे हम पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं और ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है। जैसे मैंने आपको बताया था पूरी हायरार्किकल जो होती है, ये आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन पता होना चाहिए कि किस तरह से डिवीजन होती है। पहले किंगडम, सब किंगडम, डिवीजन, क्लास, सीरीज, ऑर्डर, फिर फैमिली आती है। सोलेनेसी में अगर हम देखें तो इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है, खैर ये वो सॉलिटरी है, साइमोस होती है। फ्लावर बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक है, ये हम वहाँ पे शो करेंगे। केले सेपल्स इसके 5 हैं, मतलब केलेक्स 5 हैं। करोला भी 5 हैं, यूनाइटेड हैं, फ्यूज़ हैं। एंड्रोशियम भी और कंडीशन एपीपेटलेस है। ठीक है, एपीपेटलेस कंडीशन मैंने क्या बताई थी, व्हेन स्टेमन्स आर अटैच टू द पेटल्स, जब वो पेटल्स के साथ अटैच होंगे। गैनोशियम बाई है, मतलब 2 लेक्यूल्स बनेंगे। ठीक है जी, ओवरी सुपीरियर है, उसी तरह से जी के नीचे अंडरलाइन आएगी। ये हमारा फ्लावर्स हैं सोलेनेसिया के, आपको दिखाने की कोशिश की है कि ओवरी, ये देखिए यहाँ पे हमें पता चल रहा है ओवरी सुपीरियर है। ठीक है, इसके ऊपर से ये जो एंड्रोशियम पार्ट है वो ग्रो कर रहा है। और यहाँ हमने पढ़ा कि एंड्रोशियम 5 हैं। ठीक है जी, तो ये 5 है, 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 स्टेमन्स हैं। ठीक है जी, और कंडीशन कौन सी, जिसमें एपीपेटलेस थी, व्हेन स्टेमन्स आर अटैच टू द पेटल्स। तो ये स्टेमन्स जो होते हैं वो पेटल्स के साथ इस तरह से अटैच्ड होते हैं। ठीक है जी, चलिए फ्लोरल फार्मूला देख लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन इसकी यही थी, जो हमने ये फैमिली की है अभी, ये हमारे पास फैमिली है लिलिएसी। लिलिएसी नहीं, हम सोलेनेसी फैमिली कर रहे हैं। सोलेनेसी फैमिली में हमारे पास जो फ्लोरल फार्मूला है वो आपके सामने शो हो रहा है। ठीक है जी, तो ये सिंबल जो है वो किसका सिंबल है, एक्टिनोमॉर्फिक का, एक्टिनोमॉर्फिक है ये। ठीक है जी, उसके बाद जो इसके फ्लावर्स हैं, फ्लावर कौन सा है, बाइसेक्सुअल है। ये देखिए इसमें हम देखते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है तो उसका सिंबल हमने ये लगा दिया है। केलेक्स 5 है, के 5 लिख दिया। करोला भी 5 है तो 5 लिख दिया, क्योंकि लिखा था कि यूनाइटेड हैं दोनों, ये देखिए यूनाइटेड हैं तो हमने सिंबल लगा दिया। ठीक है, यहाँ से देख के मैं आपको फ्लोरल फार्मूला बताती हूँ कि किस तरह का बनाना है। हमने सबसे पहले हमने ये सिंबल बना दिया। ठीक है, जिसका मतलब है कि वो एक्टिनोमॉर्फिक है। फ्लावर हमारा बाइसेक्सुअल है तो उसका सिंबल हम इस तरह से बनाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद हम के लिखेंगे, केलेक्स के लिए के लिखते हैं, वो लिखा हुआ है 5 है, यूनाइटेड हैं तो हमने ब्रैकेट डाल दी। उसके बाद हमारे पास करोला है, वो भी 5 है तो और वो भी फ्यूज़ है, यूनाइटेड है तो हमने ब्रैकेट डाल दी। एंड्रोशियम भी हमारे पास 5 है तो हमने 5 लिख दिया। ठीक है जी, एंड्रोशियम एपीपेटलेस कंडीशन में है, मतलब वो एंड्रोशियम जो है वो पेटल्स के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब करोला के साथ जुड़े हैं तो हमने आर्क लगा दी। गैनोशियम जो है हमारा, उसके नीचे हम अंडरलाइन लगा देंगे क्योंकि ये सुपीरियर है। ठीक है, और ट्राई नहीं है इसमें हमारे पास जो गैनोशियम बाइलॉकुलर है तो हमने 2 लिखा है। ठीक है जी, तो इस तरह से हम फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं, समझेंगे तो आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, तो ये बाहर वाली जो हैं ये मैंने यहाँ पे डायग्राम में हमें शो किया है कि बाहर जो हमारे पास बन रहा है ये केलेक्स शो हो रहा है ग्रीन कलर में। ठीक है, ये 5 हैं तो हमने 5 ड्रॉ कर दिए। फ्यूज़ हैं तो ये हमने ऐसे फ्यूज़ कर दिया है। उसके अंदर हमने करोला मतलब पेटल्स ग्रो किए हैं, वो भी 5 हैं और वो भी फ्यूज़ थी तो ऐसे ऐसे हमने फ्यूज़ कर दी हैं। और एंड्रोशियम जो है वो भी 5 हैं तो ये 5 एंड्रोशियम शो हो रहे हैं, अटैच्ड हैं क्योंकि केलेक्स के साथ, तो हमने देखिए केलेक्स के साथ बिल्कुल केलेक्स के बीच में से निकल रहे हैं तो हमने फ्यूज़ कंडीशन बता दी। और ये जो हमारी बीच वाली है गैनोशियम पार्ट है, ये बाइलॉकुलर था, मतलब 2 पार्ट्स हैं तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, और ये इसमें आगे सीड्स की अरेंजमेंट है। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। इसको सुनेंगे, बार बार समझने की कोशिश करेंगे, आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। कोई इश्यूज़ हों
please contact me.